हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। इस समय दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। पहली अपडेट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारत की एक हाई कोर्ट ने भारतीय सेना के मैटर में एक ऐसी जजमेंट पास की है जिसको लेकर आम लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफी आलोचना कर रहे हैं। दूसरी अपडेट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे भारत ने आज की डेट में जर्मनी को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान करवा दिया है एंड इसमें गलती भी जर्मनी की थी। बात करते हैं सबसे पहली न्यूज के बारे में। आपने भी शायद ये नोटिस किया होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस के जो भी मिलिट्री बेसिस होते हैं, एयर बेसिस होते हैं या फिर नेवल बेसिस होते हैं जहां पर वेपन्स को स्टोर किया जाता है, उस पूरे मिलिट्री एरिया की आउटर बाउंड्री यानी बाहर वाली दीवार को बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। चार दीवारी के साथ साथ तारें भी लगाई जाती हैं। कुछ ही मीटर्स की दूरी के ऊपर बाउंड्री वॉल्स के ऊपर चेक पोस्ट बनाई जाती है एंड वहां पर 24 घंटे सोल्जर्स तैनात किए जाते हैं। इसके साथ ही जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, जैसे कि हमारी काफी लंबी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगती है, साथ में जम्मू कश्मीर जैसा एरिया जहां पर सेना के ऊपर हमले का खतरा काफी ज्यादा होता है, वहां पर तो सेना को और भी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं। ऐसे हाई अलर्ट जोन में आर्मी एरिया के गेट्स के बाहर ही 2-3 लेयर्स की सिक्योरिटी होती है एंड आजकल तो ज्यादा सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कई जगह कैमरास भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपने कई बार मिलिट्री एरियाज के सामने एक बोर्ड लगा देखा होगा जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि ट्रेसपासर्स विल बी शॉट, यानी अगर इसको हिंदी भाषा में बोलें तो कई बार बोर्ड्स के ऊपर लिखा होता है कि इस एरिया में देखते ही गोली मार दी जाएगी। आपने इस तरह के बोर्ड्स देखे हैं या फिर नहीं, वो तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन मैं क्योंकि जम्मू कश्मीर से आता हूँ, वहाँ पर तो मैंने कई सारे मिलिट्री कंपाउंड्स के बाहर इस तरह के कई बोर्ड्स देखे हैं। ब्लैक कलर के बोर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है ट्रेसपासर्स विल बी शॉट। अब इन सारे सिक्योरिटी मेजर्स का एक ही उद्देश्य होता है, जितने भी मिलिट्री बेसिस, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और मिलिट्री कंपाउंड्स होते हैं उनकी सुरक्षा करना। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर सेना के ट्रूप्स अपना कोई पर्सनल काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो लोग देश की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बेसिस के ऊपर फाइटर जेट से लेकर ड्रोन्स और कई तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं। इसके अलावा कई बार मिलिट्री बेसिस के ऊपर मिसाइल्स हो सकती हैं, कई तरह के हथियार हो सकते हैं एंड हमने देखा भी है कि पठानकोट से लेकर उड़ी में कई बार सेना के एयर बेसिस और सेना के कंपाउंड्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले भी हुए हैं। न सिर्फ हमले हुए हैं, वहाँ पर उन हमलों में कई बार हमारे सेना के जवान भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए भारतीय सेना जो ये प्रिकॉशंस लेती है, ट्रेसपासर्स विल बी शॉट का बोर्ड लगाकर ये पहले ही वार्निंग दे देती है कि ये हाई सिक्योरिटी वाला जोन है, यहाँ पर मत आना, ये पूरी तरह से सही है। एटलीस्ट मेरा यही ओपिनियन है। यहाँ पर तो अमेरिका और कई सारे वेस्टर्न देशों में प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर ये बोर्ड लगे होते हैं। वहाँ पर सेना तो छोड़ दो, आम लोग भी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति को पैर रखने की परमिशन तक नहीं देते हैं, और यहाँ पर तो फिर ये भारतीय सेना है। अब हुआ क्या कि ये जो ट्रेसपासर्स विल बी शॉट वाला बोर्ड है, इसको लेकर हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाई है जिसके ऊपर एक छोटा सा विवाद पैदा हो गया है, एटलीस्ट सोशल मीडिया के ऊपर ही सही। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस आया था। इलाहाबाद में जो एयरफोर्स स्टेशन है, वहां पर क्या होता है कि इसी साल फरवरी महीने में नशे में धुत एक शराबी व्यक्ति एयरफोर्स स्टेशन के प्रेमिसेस के अंदर इलीगली घुसने की कोशिश करता है, यानी चुपचाप बाउंड्री के ऊपर चढ़कर तारों के बीच से निकलकर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश करता है। अब इस व्यक्ति को हिंदी भाषा भी नहीं आती थी क्योंकि ये नेपाल का नागरिक होता है एंड जब एयरफोर्स स्टेशन की सिक्योरिटी के ऊपर तैनात एक जवान इसको पकड़ लेता है और इसे आइडेंटिटी कार्ड की मांग करता है, तो इसके पास से कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं मिलता है। उसके बाद एयरफोर्स सिक्योरिटी में तैनात सोल्जर्स इसको हिरासत में ले लेते हैं। उसके बाद इससे फिर थोड़ी बहुत पूछताछ करके इसको लोकल पुलिस के हवाले कर देते हैं और फरवरी महीने से ये व्यक्ति इलाहाबाद में जेल में बंद होता है, जिसके बाद ये केस कोर्ट में पहुंच जाता है। अब जब इस व्यक्ति का वकील इसकी बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई करता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस व्यक्ति को बेल भी दे दी। अब बेल देने से मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि एक बार के लिए हम ये मान भी लेते हैं कि शराब पीकर ये पब्लिक प्लेसेस में घूम रहा था, कोई नहीं, इससे गलती होगी और गलती भी तो इंसान से ही होती है। हम इस चीज को भी निगलेक्ट कर लेते हैं कि नेपाल का नागरिक है तो क्या हुआ, आखिरकार इंसान ही तो है। लेकिन इसके साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस नेपाली व्यक्ति को बेल देते वक्त जो बोर्ड्स के ऊपर टिप्पणी की है, सेना के बोर्ड्स के ऊपर जो जजमेंट दी है, वो कई सारे लोगों के गले से हजम ही नहीं हो रही है। ये जो भारतीय सेना के प्रेमिसेस के सामने ये जो ट्रेसपासर्स विल बी शॉट या फिर देखते ही गोली मार दी जाएगी, इस तरह के बोर्ड्स लगे होते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव सर ने इसके ऊपर आपत्ति की है। अपनी जजमेंट के दौरान जस्टिस शेखर कुमार कहते हैं कि ये जो ट्रेसपासर्स विल बी शॉट वाले बोर्ड सेना अपने प्रेमिसेस के बाहर लगाती है, इसके कारण बच्चों के ऊपर काफी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन है कि इस तरह के बोर्ड्स के ऊपर इस तरह के शब्द लिखने के बारे में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए और ट्रेसपासर्स विल बी शॉट या फिर देखते ही गोली मार दी जाएगी, इसकी जगह कोई लाइट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी हल्की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। मरने मरवाने की बात नहीं होनी चाहिए। जस्टिस शेखर कुमार यादव सर कहते हैं कि ये सच है कि आर्म्ड फोर्सेस के प्रेमिसेस के अंदर किसी ट्रेसपासर्स यानी भारी व्यक्ति को ऐसे एंट्री नहीं दी जा सकती है, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है ये मेरे ओपिनियन यानी मेरी राय में बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, यानी कि उचित नहीं है। खासकर ऐसे एरियाज में ये सारे बोर्ड्स
जो पब्लिक प्लेसेस में होते हैं, जहाँ से जनरल पब्लिक और बच्चे क्रॉस होते हैं, वहाँ पर जितने भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, मिलिट्री कंपाउंड्स हैं, उनके बाहर के बोर्ड्स के ऊपर ये तो बिल्कुल नहीं लिखा होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर अपना कोई फैसला तो खैर सुनाता नहीं है, या फिर इस तरह के बोर्ड्स के ऊपर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, बल्कि केंद्र सरकार से कहेगी इसके ऊपर सावधानी बरती जाए। अब जब मैंने ये आर्टिकल देखा तो उसके कमेंट बॉक्स में वहाँ पर कई सारे लोगों ने अपना ओपिनियन बताया था और कहा था कि इस तरह के बोर्ड्स इस्तेमाल करने से कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पब्लिक प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर सेना के जवानों को भी पता होता है कि कौन सा व्यक्ति बाउंड्री के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और कौन सा व्यक्ति बाहर से क्रॉस हो रहा है, या फिर कौन छोटा बच्चा है जिसको समझ नहीं है। और इस केस में जजमेंट आना, जहाँ पर एक नशे में धुत नेपाली व्यक्ति एयरफोर्स स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, ये बात आम पब्लिक को हजम नहीं हो रही है। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या सेना के एरिया के बाहर जो ट्रेसपासर्स विल बी शॉट का बोर्ड लगा होता है, यानी देखते ही गोली मार दी जाएगी, क्या इस तरह के बोर्ड से आपको कोई दिक्कत है? मेरे को तो खैर पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी के ऊपर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जो भी मुझको बेस्ट कमेंट लगेगा मैं उसको पिन भी करूंगा। एंड अगर आपको कमेंट नहीं करना है तो आप दूसरे लोगों की राय कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। इस समय की दूसरी बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जर्मनी, भारत और रशिया को लेकर। दरअसल यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने से पहले रशिया की ऑलमोस्ट सभी मेडिसिन, ड्रग्स, वैक्सीन और सिरप, यहाँ तक कि कई सारी मेडिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट जर्मनी से आती थी और जर्मनी रशिया को सप्लाई करता था। लेकिन उसके बाद फिर यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हो गया एंड जर्मनी की गवर्नमेंट ने रशिया को सबक सिखाने के चक्कर में रशिया को कई सारी मेडिसिन देने से इनकार कर दिया। जर्मनी और बाकी सभी यूरोपियन देश रशिया को सिलेक्टिव मेडिसिन ही भेजने लगे। इन्होंने सोचा कि रशियन सेना वॉर में है, उनको अपने सोल्जर्स की ट्रीटमेंट के लिए काफी सारी दवाइयां लगेंगी, इसलिए अगर वो रशिया को कोई पर्टिकुलर मेडिसिन और कोई पर्टिकुलर मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई नहीं करेंगे तो रशिया के ऊपर वॉर रोकने का प्रेशर और भी बढ़ेगा। एंड सच बात यह है कि इस पूरे वॉर के दौरान रशिया को अपनी सेना के इलाज के लिए काफी सारी मेडिसिन चाहिए थी। वॉर के समय मेडिसिन और ड्रग्स की कंजप्शन अपने आप ही बढ़ जाती है। अब जब रशिया के अंदर अचानक से मेडिसिन की शॉर्टेज होने लगी तो रशिया ने क्या किया कि जो मेडिसिन जर्मनी और बाकी यूरोपियन देश रशिया को सप्लाई नहीं कर रहे थे, उन सब की एक लिस्ट तैयार की और अपने ऑफिशियल्स की एक टीम को वो लिस्ट देकर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड यानी कि भारत भेज दिया। रशिया ने जो भी मेडिसिन, ड्रग्स, वैक्सीन, मेडिकल इक्विपमेंट भारत से मांगे थे, भारत के फार्मेक्सी बोर्ड ने तुरंत ही भारत की अलग अलग फार्मा कंपनी से कहकर वो सारा माल इकट्ठा करके रशिया को भिजवा दिया। स्टार्टिंग में तो रशिया को इमरजेंसी में जितनी क्वांटिटी चाहिए थी वो प्रोवाइड की गई, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि इंडियन मेडिसिन को यूज करने के बाद रशिया भारत की दवाइयों का एक बहुत ही बड़ा इंपोर्टर देश बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2023 में रशिया ने फार्मास्यूटिकल्स के 294 मिलियन यानी कि 29 करोड़ 40 लाख पैकेजेस अकेले भारत से परचेज किए थे। अब भारत ने जर्मनी को रिप्लेस कर दिया है एंड भारत रशिया का मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स का सबसे बड़ा सप्लायर देश बन गया है। फर्स्ट के ऊपर है भारत और सेकंड के ऊपर है जर्मनी। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने इन 29 करोड़ पैकेजेस के लिए भारत को अप्रोक्सीमेटली $570 मिलियन पे किए, यानी कि 4,760 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर रशिया खुश है कि उसको सस्ता और भरोसेमंद ऑप्शन मिल गया, भारत खुश है कि हमारी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ गए, लेकिन जर्मनी और यूरोप के देश यहाँ पर काफी दुखी हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जर्मनी का और फिर बाकी के यूरोप के देशों का। रशियन सप्लाई चेन में जर्मनी को पिछले एक साल के दौरान 20% की गिरावट देखने को मिली है और ये सारा 20% रशिया ने कलेक्ट किया है भारत से और भारत ने मदद की है। आई होप कि भारत और रशिया की दोस्ती ऐसे मेंटेन रहे। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।